अब ट्रीटमेंट क्या है? देखें, आपने जेनेटिक्स को पहले नहीं बोलना, मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट की डिजीज को नहीं बोलना। आप अगर ऑटिज्म के अंदर पेरेंट्स के हिस्ट्री को भूल जाते हैं, मसलन कैंसर की हिस्ट्री है, टीबी की हिस्ट्री है, कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आप ऑटिस्टिक बच्चे को, और बहुत कॉमन यूज दवाई होती है ऑटिस्टिक बच्चे में, जो हम पिछले 20, 25, 30 साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मैक्सिमम सपोर्ट करती है ऑटिस्टिक बच्चों को, वो है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन हमने इसलिए लगाई हुई है कि कोई भी हेरिडेटरी डिजीज आती है, हेरिडेटरी विरासतन कोई बीमारी आती है, विरासतन कोई बिहेवियर आता है। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके गांव में, आपके रिश्तेदारों में ये बात मशहूर होती है, इसका बाप भी इसी तरह करता था, ये भी इसी तरह करता, यही है ना? उसके बाप की भी यही आदत थी, इसकी भी यही आदत है। उस आदत को कौन तोड़ेगा? उस आदत को कार्सिनोसिन तोड़ेगा। ये इसका बाप भी गालियां देता था, ये भी गालियां देता है। इसके बाप को भी रिश्तेदारों का ख्याल नहीं था, इसको भी रिश्तेदारों का। इसी तरह है ना? अब ऐसे लोगों को आप कैसे ट्रीट करेंगे कि बाप भी यही करता था, बेटा, बाप भी शराब पीता था, ये भी शराब पीता है। अब बाप भी शराब पीता है, बेटा भी शराब पीता है, उसकी दवाई सिफिलिनियम है। इन हेरेडिटरी अल्कोहलिक, खानदानी शराबी। अब कहां सिफिलिस, कहां खानदानी शराबी? सिफिलिस की समरी के अंदर बोरक ने लिखा हुआ है कि खानदानी विरासतन शराबी। तो बहुत कॉमन है कि ये जो बिहेवियर चेंजेस आ रही हैं कि बाप भी इस तरह करता था, इसका बाप भी ऑटिस्टिक ही था, उसको भी इतना नहीं था, वो माइल्ड लेवल का होगा, बच्चा उससे डबल ट्रिपल लेवल का होगा, वो ज्यादा अग्रेसिव होगा। बाप भी शैतान, बेटा भी शैतान है जी। ये तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों में नहीं सुनते। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इसको कार्सिनोसिन ब्रेक करेंगे। ट्यूबरकुलोनियम के बारे में लिखा गया है ये कि अगर दुनिया के पागल खानों का विजिट किया जाए तो 30% पेशेंट आपको टीबी के वहां मिलेंगे, खानदानी तौर पे, जो पागल है। और फुटनोट में लिखा हुआ है हनीमन ने, वराइटम 30% पेशेंट वो कहता है कि वराइटम एल्बम को आपको पागल मिलेंगे। वो 60% तो आपने 2 दवाइयों में कवर कर लिए। तो हम ट्यूबरकुलोनियम को इग्नोर कर सकते हैं? ट्यूबरकुलोनियम ऑटिस्टिक है, ये रुकता नहीं, ये सैलानी है। तो क्या करेंगे? साइकोटिक को मेडोरिनम देंगे, कार्सी देंगे, ट्यूबरकुलोनियम देंगे, सिफिलिनियम। सिफिलिनियम जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर रखती है अपने अंदर, और हमने यहां इसको लगाया है। ये तोड़ फोड़ बड़ा करते हैं, चीजें ये तोड़ते हैं। ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये चीजें तोड़ के रख देंगे, मतलब ग्लास तोड़ देंगे, बर्तन तोड़ देंगे, खिलौने तोड़ देते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जो सिफिलिनियम के अंदर पाया जाता है। और बार बार काम करता है जो बच्चा, बार बार वही काम करता है, वही जिसको कहते हैं कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं OCD, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार याद होता है, बार बार। ये भी सिफिलिनियम का खासा है, ये भी सिफिलिनियम का खासा है। तो मैं तो आपको सोल ऑफ ड्रग्स बता रहा हूं कि जहां आपको तो नहीं जी, ये इसको मना भी करो तो इसने यही काम करना है और बार बार करेगा, तो उसको कौन रोकेगा? उसको तो सिफिलिनियम।
और ये खासा ट्यूबरक्लोनियम का भी है, जिसकी अलामात भी बार बार ऊद के आती हैं, बार बार ऊद के आती हैं, बार बार ऊद के आती हैं। वही बार बार हो रहा है जी, वही बार बार हो रहा है कि कौन ब्रेक करेगा? ट्यूबरक्लोनियम। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको एक लंबी लिस्ट हमने दी है वैक्सीनेशन की। MMR, मीजल, मम्स, रुबेला, जिनको ये टीके लगे हुए हैं, इनको ऑटिज्म हो सकता है और होता है, सारों को नहीं लेकिन होता है। और आप इनका इलाज करने से पहले आप इनको जरूर थूजा का इस्तेमाल करवाएं। और मैंने आपको कहा कि बोरक लिखता है कि ट्यूबरक्लोनियम काम नहीं करेगी, जब वैक्सीनेशन ने ब्लॉक लगाया होगा तो जब तक आप थूजा नहीं देंगे आपको ट्यूबरक्लोनियम काम नहीं करेगी। ये गुत्थियां तो इधर सुलझाने का सुलझती है ना, अगर आप इनको समझें तो, समझना पाए तो। मुझे यह बताएं ना कि यहां कितने डॉक्टर बैठते हैं और कितने लोग मुझे सुन रहे होंगे, उनके बोरक की रिलेशनशिप कितने डॉक्टरों ने पढ़ी हुई है ट्यूबरक्लोनियम की। फिर कहते हैं एक दवाई दो और 6 महीने इंतजार करो। आपने दवाई गलत दी तो मैं क्यों 6 महीने इंतजार करूं? और जो लेक्चर मेरा सुन रहे हैं ना, मेरे लेक्चर जो है वो सिर्फ जो है ना होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं सुनते, जनरल पब्लिक भी सुनती है और एलोपैथिक डॉक्टर भी समझे, और वो बहुत ज्यादा समझ रहे हैं इन बातों को। मैं अक्सर औरतें मर्द अनपढ़ आते हैं, मैं कहते हैं मेरी बात तुम्हें कैसे समझ? कहते नहीं जी आपकी बात हमें बड़ी सही समझ आ रही है, और इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही तो ये लोग डॉक्टरों को ट्रेन करेंगे कि मुझे वैक्सीन भी लगी हुई है, मेरे बाप को भी टीबी थी, मेरे बाप को भी कैंसर था, इसको कंसीडर करो। और अक्सर लोग आके चिट पे लिख के ले आते हैं फैमिली हिस्ट्री सारी कि मेरे बाप को टीबी थी, मेरे बाप शराबी था, मेरे बाप का भी ये आदत थी, मेरे बाप को कैंसर था। ये लिख के एक लिस्ट आपको मियाज़मेटिक की आपके मुंह पे मारते हैं आके, जो आपने इन्वेस्टिगेट करनी होती है। ये इनको किसने सिखाया है? ये इनको डॉक्टर अली ने सिखाया है। और यही मेरी कामयाबी है कि हम जनरल पब्लिक को अवेयर करें कि आपने डॉक्टर को जाके हिस्ट्री कैसे देनी है। अब वो वैक्सीन MMR भी लगी हुई है, वैक्सीन जो है वो उसमें कौन सी है वो DBT भी लगी हुई है। अब अगर ये MMR भी प्रोटेंटाइज होके आ गई है, स्पोज थूजा काम नहीं करती, वो तो बोरक ने उस वक्त लिखा था। और अब मैं आपको बताऊं, अभी जो हमारे पास ये पिछले दिनों में जो पेशेंट हमारी इतनी लंबी चौड़ी 2-4 साल हमने भुगता है, जो वैक्सीनेशन लोग को करके आते थे, वो मेरे जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कमर का दर्द है, मेरा दिमाग फिरा हुआ है। यकीन माने हम थूजा 1M की एक डोज देते, वो कहते थे हम घर पहुंचने तक ठीक हो जाते थे। और ये वेपन दुनिया के किसी और साइंस के पास है ही नहीं। दुनिया की किसी और साइंस के पास कोई एंटीडोटल नहीं है भाई। ये तो क्रेडिट जाता है सिर्फ आपको। और इसीलिए एलोपैथिक डॉक्टर जो है, आप इसको समझना और पढ़ना उन्होंने शुरू किया कि जब हम दीवार के साथ लगते हैं तो कोई और वे आउट तो होना चाहिए ना। अब इसके अंदर जो है लर्निंग प्रोसेस को ना समझना, डिले, ब्रैटाकार्प कांटेक्ट नहीं करता, शाइनेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये बच्चा आप जब घर जाएंगे आपको मिलेगा भी तो दरवाजे के पीछे छुपा होगा, ये आपको देखेगा भी तो उंगलियों के अंदर से देखेगा। क्या पहला काम क्या था? पहला मैंने क्या कहा था कि ये बच्चा पहले क्या करेगा? कम्युनिकेट नहीं करेगा। कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ब्रैटाकार्प कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा, छुप रहा है। तो ये ब्रैटाकार्प आपके व्हाइट मैटर को और ग्रे मैटर जो ब्रेन के अंदर है इसको स्ट्रेंथन करता है और आपके अंदर से ये शाइनेस वगैरह खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन बहाल कराता है।
कैनाबस टाइवा। अब हमने कहा कि एक ही काम करता रहता है, एक ही काम करता रहता है। अब कैनाबस टाइवा वाला बच्चा जब आएगा ना ऑटिस्टिक, तो क्या करेगा? हंसता ही जाएगा। इसके अंदर लाफिंग मीनिया, मुसलसल लाफिंग मीनिया। और मैंने बेशुमार बच्चे, जब लाफिंग मीनिया ठीक हुआ तो बच्चे नॉर्मल हो गए। कैनाबस टाइवा और सॉरी कैनाबस इंडिका लाफिंग मीनिया को ठीक करता है। और एक और भी दवाई है लाफिंग मीनिया की, वो है अभी याद आ जाएगी, एक और भी काफी यूज होने वाली दवाई है, क्रोकस टाइवा, वो भी हंसता है, हर वक्त हंसना। चाहे कोई मरा हुआ है तो ये हंसेगा, चाहे कोई खुशी है तब भी हंसेगा, आपसे बात करेगा तो लाफिंग। और लाफिंग मीनिया कैनाबस इंडिका बहुत अच्छा, ये भी ऑटिस्टिक का एक थॉट है, एक ही काम कर रहा है बार बार। रोता बहुत ज्यादा है, हर वक्त रफड़ ही डाला होता है उसने, कैमोमिल हर वक्त रफड़ ही डाला होता है। अब आपके पास एक दवाई, बड़ी मजे की दवाई है आयोसैमस, जो भी हम इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर आयोसैमस जो है, इसके बारे में लिखा गया है कि ये जो दवाई है, ये दिमाग पे कब्जा जमा लेती है, शैतानी कब्जा जमा लेती है, और दिमाग को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर अपने अंदाज में इसको चलाती है। एक नॉर्मल जो बिहेवियर है दिमाग पे, उस पे वो कहता है कि शैतानी कब्जा जमा लेती है और फिर अपने मर्जी के काम मुझसे करवाती है। तो ये बच्चा भी कंपल्सन होती है इसको, दूसरों को मार देना, दूसरों को चीजें तोड़ देना, हिट करना, मारना, मां को मारता है, बाप को मारता है। तो इस बिहेवियर को कौन तोड़ेगा? आयोसैमस तोड़ेगी। और इसकी एक फिजिकल बड़ी बड़ी अलामत भी है, ये टीथ ग्राइंडिंग करता है, जैसे साइना वाला करता है ना, वाइल स्लीपिंग करता है, ये सारा दिन टीथ ग्राइंडिंग करता होगा, दांत पीस रहा। तो मैं कभी यहां से भी इसको हम पकड़ते हैं आयोसैमस को, डे टाइम ऑल द टाइम टीथ ग्राइंडिंग है इसकी। साइना की रात की है, सोने के दौरान इसकी आपको टीथ ग्राइंडिंग करता हुआ बच्चा नजर आएगा ना, ये तो उसको आप आयोसैमस देंगे, कभी फेल नहीं होगा। अब्यूजिंग लैंग्वेज करता है, गालियां देता है, बेतहाशा गालियां, न्यूड हो जाता है, वल्गर है, ये वल्गर होता है बहुत। मतलब उसको एहसास नहीं होता कि मैं, जैसे हमारे जो डायमेंशिया के मरीज भी होते हैं ना, डायमेंशिया के, वो भी वल्गर हो जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं, सलवार उतार देंगे, पब्लिकली उतार देंगे, वो भी आयोसैमस ठीक करती है। ये ऑटिस्टों को भी आयोसैमस ठीक करती है। आयोसैमस बहुत बड़ी दवाई है, जो एक नॉर्मल बिहेवियर में बंदा नहीं रहता। इसी तरह स्टामोनियम है, यह भी इससे मिलती जुलती दवाई है। स्टामोनियम बहुत मिलती जुलती दवाई है इससे, और इसके अंदर भी वो हरकतें हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, और दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री भी हैं। मजे की बात, आप आयोसैमस को और स्टामोनियम को एक दूसरे के साथ दे भी सकते हैं। स्टामोनियम और वो एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है। इसमें एक और दवाई है अगैरिकस, हमने लिखी है। अगैरिकस वह दवाई है, जैसे नेट्रोमेयर वाला बोलना देर से सीखेगा, कलकेरिया वाला चलना देर से सीखेगा, अगैरिकस कालीफास वाला एक्टिव नहीं होगा, स्लो होगा। अगैरिकस एक ऐसी दवाई है कि ऑल टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ऑल टाइप ऑफ बोलना, समझना, सुनना, जितनी भी आपकी सिक्स सेंस हैं,
वो एगेरिकस इंप्रूव कराती है। एगेरिकस आपको रंगों की पहचान करवाती है। जो कलर ब्लाइंडनेस लोग आते हैं ना, हम उसमें भी एगेरिकस का इस्तेमाल करते हैं। और एगेरिकस ऑल टाइप ऑफ लर्निंग, बोलना, चलना, समझना, पढ़ना, लिखना, एवरी, जहां ये सारे डिसऑर्डर आ जाएं तो एगेरिकस टॉप पे चली जाती है। लिहाजा ये सीखते नहीं है जल्दी, ये सीखते नहीं है, मतलब लैंग्वेज नहीं सीखते, कम्युनिकेशन नहीं सीखते, बोलना नहीं सीखते, इंटरेक्ट करना नहीं सीखते। तो एगेरिकस जहां हाइपर एक्टिव आ जाएगा, जहां बिल्कुल उल्टा काम शुरू कर देगा, बिल्कुल अब्यूज हो जाएगा, बिल्कुल ही बेहुदा हो जाएगा, बिल्कुल ही गाली गलौज करेगा, बिल्कुल ही मारपीट शुरू कर देगा, वहां क्या करेगा? अल्जाइमर्स करेगी। तो जहां लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ये इतना मारपीट नहीं करता, ये इतना समझ बूझ नहीं होती, मतलब आके आगे हाथ लगा देगा, पानी के अंदर रख देगा, कपड़े उधर पहन, ये इसको समझ नहीं होती एगेरिकस वाले को। तो ये लर्निंग आपको बच्चे को सिखाएगी, ये लर्निंग सिखाएगी। टेरेंटोला, अच्छा वराइटम एल्बम बीच में, मैं असल में आपको यूं बता देता कि वराइटम एल्बम दे दें, अल्जाइमर दे दें, स्टामोनियम, मैं हर दवाई की एक सोल थोड़ी थोड़ी दो दो चार चार लेनों में आपको समझा, हर दवाई की थोड़ी सी सोल बिल्कुल यहाँ लिखी रही है कि जो रोज हमारे टिप्स पे होते हैं, हम रोज इसी तरह ट्रीट करते हैं, हम पेशेंट को रोज इसी तरह ट्रीट करते हैं। ये बिहेवियर आ गया, ये दवाई, ये बिहेवियर आ गया, ये दवाई, ये दे। अब वराइटम एल्बम वाला इतना पागल होता है कि इसके अंदर भी वो कहते हैं ना कि अनिमन ने अपने वराइटम एल्बम के फुट नोट में लिखा हुआ है कि दुनिया के अगर पागलखानों का विजिट करो तो 30% वराइटम एल्बम के लोग मिलेंगे। ये गंद खाता है, ये अपना फुजला खा जाता है। और अक्सर जो है, जो हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे आते हैं वो गंद खाते हैं, और जहां गंद खाने वाला बच्चा आ जाएगा तो आप उसको वराइटम एल्बम हम देंगे। टेरेंटोला, टेरेंटोला देखें, ये स्पाइडर है, और स्पाइडर की नेचर क्या है? स्पाइडर की नेचर ये है कि एक जगह ये टिकता नहीं, एक जगह ये टिकता नहीं। अब ये ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, आपके घर भी आए उधर बचाएंगे, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी टेबल पे चढ़ जाएगा, कभी कुर्सी पे चढ़ जाएगा, कभी एक जगह ये टिकता नहीं, ये कांस्टेंट मोमेंट में रहता है और मसलसल जंप करेगा एक जगह। स्पाइडर क्या करते हैं ना, यहां से उठा वहां बैठा, वहां से उठा वहां बैठा। दिस इज द नेचर ऑफ स्पाइडर। और टेरेंटोला म्यूजिक लवर है, एगेरिकस वाला भी म्यूजिक पसंद करता है, ये भी म्यूजिक पसंद करता है। और अक्सर ये ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, जिनको म्यूजिक लगा के दें तो वो बैठ जाते हैं। अब आप कहेंगे इतनी दवाइयां दिमाग में डाल रहा है, भाई दुनिया में इसका इलाज ही कोई नहीं, तो दिमाग में इतनी दवाइयां डालनी पड़ेंगी आपको, और अलग अलग बिहेवियर आपको जांचने पड़ेंगे, ये अलग अलग बिहेवियर जांचने पड़ेंगे। हर दवाई का एक फीचर है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये सारी नहीं मैं कह सकता कि सारी कूट के एक जगह में डाल दें, ये जी 10-12 दवाइयां हैं, कंपाउंड बना लें तो खिलाएं तो सारे ठीक हो जाते हैं। तो ज्यादा जब सारी हम डालेंगे तो क्या तमाशा लगेगा। पहली तो बात है, इसमें तो बेशुमार एक दूसरे को एंटीडोट भी करी जा रही हैं। कंपाउंड वाले ये नहीं देखते जब बनाते हैं, तो अल्लाह के बंदे तुमने मक्साल भी डाली है, तूने सलेशिया भी डाली है, तूने उसका एंटीडोट एप्पल साल भी डाली हुई है। वो अल्लाह के बंदे कोई मुखालफ है, कोई एंटीडोट करे, वो तो पता नहीं क्या क्या तमाशे लगाती है। ऐसा ही है ना, हिंदू, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, ईसाई, यहूदी सारे कमरे में उठाए तो हंगामा तो हो ही गा, कि नहीं होगा, बहुत हंगामा होगा, मार देंगे एक दूसरे को, कत्ल गारत कर देंगे, तबाही फेर देंगे।
सुन्नी गट्ठे बिठा दें, शिये गट्ठे बिठा दें, वहाबी गट्ठे बिठा दें, कुछ भी नहीं होगा। तो द रिलेशन ऑफ मेडिसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि एक ट्यूबर क्लोनियम के गर्द बोरक कितना घूमा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो थूजा दो वैक्सीन की एक्सट्रक्टर, ट्यूबर क्लोनियम ना काम करे तो सिफिलिनियम दो, ट्यूबर क्लोनियम ना काम करे तो स्ट्रेप्टोकोकस दो, स्टेफिलोकोकस दो, ट्यूबर काम ना करे तो आप उसको न्यूमोकोक्सिन दो, ट्यूबर काम ना करे। इसको समझाओ यार, ट्यूबर ना काम करे फिर मैं बाहर निकाल दूंगा इसको। ट्यूबर ना काम करे तो कितनी गर्दान उसने की है। तो एक दवाई के साथ जो तालमेल है उसको आप समझने की कोशिश करें। यही होम्योपैथिक दवाई तरीका इलाज है और यही सारी साइंस है। आप अगर इसको भूल जाएंगे तो फिर आप नहीं समझेंगे। अब मरकरी जो है, मरकरी बहुत बड़ी दवाई है और मरकरी जो है दवाई है ये चूंकि सिफिलिस बेस रखती है तो ये कुछ भी कर सकती है। और मरकरी का बिहेवियर जो है वो पेंडुलम की तरह है। मरकरी का बिहेवियर जो है थर्मामीटर की तरह है, कभी नीचे कभी ऊंचे, कभी नीचे कभी ऊंचा, कभी नीचे कभी ऊंचा। और बहुत ज्यादा इसकी जो पहचान है मरकरी की वो है रात को जो सलाइवा फेंकता है ये बहुत ज्यादा। मैं कैंप में आपको हम पूछते हैं रालें आती हैं? जी आती हैं। हम यही देखते इस बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, हम नहीं देखते ये बच्चा मेंटली रिटार्टेड है, हम नहीं देखते ये बच्चा रिकट्स का है। जब उसको रालें रात को सोते हुए आती होंगी तो वो मरकरी उसको काम करेगी, वो उसको फिट्स भी ठीक करेगी। ये पोलिक्रेस है, उसका मेंटली कंडीशन भी ठीक करेगी, उसको रिकट्स भी ठीक करेगी, उसका चलना बिहेवियर भी ठीक करेगी। तो मरकरी इज अ बिग मेडिसिन और इसकी एक शनाख्त बड़ी खूबसूरत है। वो बाकी जो है सर्दी में तकलीफ ज़्यादा पाएगा, गर्मी में तकलीफ पाएगा, लेकिन बच्चा सोते हुए मुंह पे सोते हुए वाइल स्लीपिंग वाइल अगर मुंह से रालें आती हैं तो बच्चे के सोते हुए सर पे पसीना आता है, सख्त सर्दी है, चाहे वो उसको फिट्स पड़ते हैं, चाहे वो ऑटिज्म है, चाहे उसको रिकट्स है, चाहे वो सुनता नहीं है, चाहे वो बोलता नहीं है, कलकेरिया कार्ब काम करे, कलकेरिया कार्ब काम करे। एक अलामत और इतने काम, एक अलामत और इतने काम। एक अलामत सैलिवेशन तो बेशुमार काम, एक अलामत सर पे स्वेटिंग, सख्त सर्दी में सर पे कपड़ा न हो तो बेशुमार काम कलकेरिया काम। वो निमोनिया भी ठीक करेगी, वो रिकट्स भी ठीक करेगी, वो बोलना भी सिखाएगी, वो मेंटली रिटार्डेशन भी ठीक करेगी, वो ऑटिज्म भी ठीक करेगी। और दुनिया में किसी ये क्या करते हैं, इनको या तो स्लो कर देते हैं या कोई टॉनिक लगा लेते हैं। दुनिया की कोई साइंस नहीं है जो इतने बिहेवियर को डील करने की सलाहियत रखती है। ऑटिज्म सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं मेरे पास, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो ऑटिज्म के बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल स्कूलों में जाते हैं और यही फीचर, यही डिस्कशंस है उनके पास। वैक्सीन को पहले कंसीडर करें। अब दुनिया में जो इस वक्त रिसर्च हो रही है, बहस है, वो कहते हैं यार वैक्सीन के असरात आ रहे हैं, वैक्सीन के असरात आ रहे हैं बच्चों में। अब वैक्सीन के असरात आ रहे हैं तो वैक्सीन के असरात दूर न करने के लिए मैं दुनिया को यह कहता हूं कि आपको होम्योपैथी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको होम्योपैथी पढ़नी पड़ेगी, आपको होम्योपैथी समझनी पड़ेगी। और कितना बड़ा शेड है ये होम्योपैथी का, कितना बड़ा शेड है होम्योपैथी का, सिर्फ एक वैक्सीन के असरात को खत्म करना। दुनिया की इतनी तरक्की कर चुकी है, दुनिया की किसी के पास ये शेड है ही नहीं। हमारे पास एक बहुत बड़ा शेड है जो अब मर्ज हुआ है अभी इन 2, 4, 10 सालों के अंदर, कि जो दवाई
किसी पे बुरे असरात मरतब करी, उसी दवाई को पोटेंटाइज करके दे दें तो वो ठीक हो जाता है। उसी दवाई को पोटेंटाइज करके दे दें। ये भी उनके पास कोई नहीं, किसी और साइंस वालों के पास ये नहीं है। पेनाडोल से हुआ तो पेनाडोल दे दें, किसी एंटीबायोटिक से हुआ तो एंटीबायोटिक को डाइल्यूट करके दे दें, किसी वैक्सीन की वजह से तो वैक्सीन ही डाइल्यूट करके दे दें। है ना मजे की साइंस। तो ऑटिस्टिक बच्चों में ये चंद एक ऐसी बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, इनको आपको ने याद रखना बहुत ज़रूरी है। गैरिकस है, स्टामोनियम है, हायोसैमस है, मरकरी है, वराइटम है, पतली दवाइयां तो कोई नहीं है। एक दवाई है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ये पाइनियल ग्लैंड की सिक्रीशन से बनती है, सारकोड है। पाइनियल ग्लैंड की सिक्रीशन का क्या रोल है? उसका रोल यह है कि ये आपको नींद लाती है। ये ग्लैंड जो सिक्रीट करता है, उसका फंक्शन ये है कि आपके नींद लाने का। अब इन बच्चों में ये सोते भी नहीं है, ये सोते नहीं है। अक्सर माएँ आके क्या इनको स्लीपिंग मेडिसिन दी जाती है, रात को गोली दे देंगे, सिरप कुछ दे देंगे, सो जाएंगे। अब हमारे पास एक कुछ बच्चे सोते नहीं है, हमारे पास भी एक बड़ी दवाई है साइपरपीडियम, साइपरपीडियम। अब पाइनियल ग्लैंड हार्मोन्स है ये जो है मेलाटोनिन, ये क्या करेगा? इन बच्चों को नींद लाएगा। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो सोते नहीं हैं, उनको तो एक तो साइपरपीडियम है और दूसरा ये हार्मोन्स आप दे सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में। और इस वक्त ये जो लेक्चर है ना, ये दुनिया के जो ऑटिस्टिक बच्चों की माएँ ना, वो बहुत ही परेशान है। दो तीन भी एक एक घर में है, बहुत परेशान है लोग। किसी के जा नहीं सकते, किसी को घर बुला नहीं सकते। और ये ऑटिस्टिक बच्चों में ये रिसर्च में पाया गया है कि पाइनियल ग्लैंड्स की सिक्रीशन रिड्यूस हो जाती है। और ये नॉर्मली जाके कहाँ रिड्यूस होती है? ओल्ड एज में। अब हमारी दवाइयाँ कौन कौन सी नींद में काम करती हैं? कोफिया है, इग्नेशिया है ना, पैसिफ्लोरा है। ये क्या करेंगी ये दवाइयाँ? इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इनका मैकेनिज्म क्या है? इनका मैकेनिज्म यह है कि ये पाइनियल ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज कराएंगी। इसका मतलब यह होता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका पाइनियल ग्लैंड की सिक्रीशन कम है, सही फंक्शनल नहीं है। तो ये सारकोर्स आप उसको दे सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी जो नींद की दवाई है, जैसे साइपरपीडियम है, इग्नेशिया है, कोफिया है। अक्सर माएँ ऑटिस्टिक बच्चे की आती हैं, वो बच्चा किसी के साथ अटैच हो जाता है, दादे के साथ, नानी के साथ, दादी के साथ, चाचे के साथ। वो बाहर चला गया जब बच्चा सोता ही नहीं है जी, उसको क्या हम इग्नेशिया देंगे तो सोना, उनको मैं इग्नेशिया दे तो सो जाते हैं। तो कौन सी चीज ने उसको स्टिमुलेट किया, ट्रिगर किया, उसको एड्रेस करें। और मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑटिस्टिक बच्चों की फील्ड है, ये ऑटिज्म की फील्ड है, दुनिया इस वक्त इस पे परेशान है। और आप इस पे दस्तरस रखते हैं, आप इसके मैकेनिज्म को समझें, आप अपनी दवाइयों के मैकेनिज्म को समझें, आप इस पे दस्तरस रखते हैं, आपके पास इसका इलाज है, आपके पास इसका इलाज है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे वो कहता है इसको चॉकलेट खिला दो फिर तो बैठता ही नहीं है ना ऐसे।
ये चीनी खाता है, फिर तो चीनी के बाद दो एक चम्मच इसने डाल ली ना मुंह में, सैक्रम चीनी खा के फिर नहीं टिकता जी। शुगर इनटेक के साथ नहीं टिकेगा तो कौन ठीक करेगा, फिर सैक्रम करेगी। अच्छा, कैमा वगैरह वाला तो होता ही बेहुदा है ना, कैमोमेला वाला बच्चा। और मैंने यकीन माने बेशुमार बच्चे हमने कैमोमेला से ठीक किए। इसका काम है कोई चीज़ दो, पहले मांगेगा फिर फेंक देगा। चंगा भला होगा, बैठा होगा, काम शाम चल रहा होगा, आपने तैयारी की ना, जा रहे हैं कोई शादी है, इसने जनाब कोई ऐसा कट्टा खोल देना है, हो सकता है कहीं आग ही लगा दे, आपका काम धरा का धरा ही रहेगा। वो मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप की सोच से बाहर है। जो ही आपने कपड़े शपड़े पहने, तैयारी पकड़ी, इसने हो सकता है कोई तीली अंदर से पकड़ के तो कहीं आग ही लगा दे, कोई ना कोई पानी गिरा दे, कुछ ना कुछ काम ये उल्टा कर देगा। तो ये बड़ा बेहुदा होता है और इरिटेबल होता है और जिद्दी होता है। अब जिद्दी कैमोमेला वाला भी होता है और जिद्दी साइना वाला भी होता है। साइना वाले भी ऑटिस्टिक होते हैं। बेशुमार बच्चे हमने साइना से भी ठीक किए। साइना वाला जिद्दी होता है, बात ही नहीं सुनता, लेकिन उसकी एक ही पहचान है कि वो रात को टीथ ग्राइंड करता है। और ये जो जगह होती है उसकी है ना, ये जगह, इसमें थोड़ा सर्कल होगा और बिल्कुल ये जिल्द उसकी पतली होगी और बिल्कुल कागजी जिल्द होती है इसकी, कमज़ोर होता है, कागजी जिल्द होती है, बिल्कुल पतली। पहले तो शक्ल से हम पहचानते हैं, फिर एक सवाल मैं पूछता हूँ कि सोते हुए दांत पीसता है? पीसता है। जिद छोड़ देगा, खाना पीना शुरू कर देगा, ऑटिज्म खत्म हो जाएगा। और कैमोमेला से बिल्कुल कैमोमेला की पिक्चर पेश करता है ये, लेकिन कैमोमेला से डिफर ये करेगा, एक तो ये कमज़ोर होगा, खाना पीना नहीं होगा इसका, या बहुत ज़्यादा खाएगा और रात को टीथ ग्राइंड करेगा, उल्टा सोएगा। दिस इज द कैमोमेला। इन सारी दवाइयों को सारी दवाइयों को तो पहले आपने नसोड़ तो का इस्तेमाल ज़रूर करना है, एंटी वैक्सीनेशन करनी है, फैमिली शिफ्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर को कार्सिनोसम से एड्रेस करना है, ट्यूबरकुलोनियम एड्रेस करनी है, और हेल्पिंग मेडिसिन जो है इंसान के दिमाग को तकवीत देती है, जिस्म को तकवीत देती है, बोन को तकवीत देती है, नर्व्स को तकवीत देती है, वो है ओरोमेट। आप इन सारी दवाइयों के साथ एज ए कम्प्लीमेंट्री दवाई ओरोमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरोमेट अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को खिलाई जाए, प्रेगनेंसी के दौरान, वो खूबसूरत बच्चा पैदा करेगी और अक्लमंद बच्चा पैदा करेगी। जिन औरतों के यहाँ ऑटिज्म वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक हो गया, तो दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान आप उसको कार्सिनोसम ट्यूबर का इस्तेमाल करवाएं और साथ ओरोमेट का इस्तेमाल कराएं। बच्चा खूबसूरत भी पैदा होगा, बच्चा ज़हीन भी पैदा होगा, अक्लमंद भी पैदा होगा। कालीफास का इस्तेमाल करें, वो भी फुर्तीला पैदा होता है। कार्बोवेज का इस्तेमाल करें, वो भी फुर्तीला होता है। और सिपिया का और उस औरत को अगर इस्तेमाल कराएंगे, उस औरत को अगर सिपिया का इस्तेमाल आप कराएंगे तो वो जेनेटिकली जेनेटिक सिस्टम उसका बड़ा स्ट्रांग होगा, वो बहुत फर्टिलाइज बच्चा पैदा होगा, सेक्सुअली बड़ा स्ट्रांग पैदा होगा अगर सिपिया वो खाती। तो ये एक भी है कि आप माँ का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप उनको कार्सिनोसम का इस्तेमाल करा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप एक्सरे का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो सारे जेनेटिक फॉल्ट जो
ऊपर से शिफ्ट होके नीचे आ रहे हैं, सबको उड़ा के रख दे, सबको उड़ा के रख दे। और जो लोग कहते हैं ना जेनेटिक अभी ठीक नहीं, हमारे पास बेशुमार बच्चे हैं जर्मनी से स्टडी टेस्ट होके आ रहे हैं। अभी मेरे पास एक बच्चा था, उसका जो वो था यूरिन ब्लैक आता है उसको, उसमें उस डिजीज़ में, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी रात को एक बच्ची सिस्टिक फाइब्रोसिस की थी, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो हमने उसका काउंटर चेक हम करा रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो रहे हैं उनकी जीन्स। कौन सा? हाँ, टीबी जो ठीक होने वाला। हाँ हाँ, वो एक देखें टीबी के जो पेशेंट, टीबी उन्होंने एक सवाल, हमारी एक दवाई है जो ट्यूबरक्लोनियम, जिन लोगों को टीबी हुई होती है और उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, फर्ज करें, तो हम वैसे तो ट्यूबरक्लोनियम का इस्तेमाल हम कराते ही कराते हैं, लेकिन जो टीबी की दवाई है आइसोनाइज अगर उन लोगों को आप इस्तेमाल कराएंगे तो उनकी सारी कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म कर देती है जो टीबी की दवाइयाँ। और अभी एक केस मैं आपको रिपोर्ट करूँ कि बच्ची थी, हमने उसको 4 हफ्ते दी, उसको ट्यूबरक्लोसिस, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस थी जो किसी वक्त भी हो सकती थी, छुपी हुई। 4 हफ्तों की दवाई के बाद हमने कार्सिनोसन ट्यूबर 1 की एक डोज और आइसोनाइज 200 एक डोज हम वीकली देते रहे, 4 हफ्तों बाद नेगेटिव हो गई। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसके दरवाजे आप अगर खोलना, चाबियां आपके पास हैं तो दरवाजे आप खोलने की सलाहियत रखते हैं। और चाबियां इल्म है, वो चाबियां क्या हैं कि आप ट्यूबरक्लोनियम काम नहीं कर रही तो वैक्सीन की ऑब्स्ट्रक्शन है तो थूजा, ये चाबी है आपके। ट्यूबरक्लोनियम काम नहीं कर रही तो सिफिलियम दे, ये चाबी है आपके पास। ट्यूबरक्लोनियम काम नहीं कर रही तो स्टेफिलोकोकस दे, ये चाबी है आपके पास। आप स्ट्रेप्टोकोक्सिन दे, ये चाबी है आपके पास। आप ट्यूबर को ही ना छोड़ दें, वो यार ये तो काम ही नहीं कर रही, बेजमानत देता है भाई, यार उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को उसके आगे पीछे देखें कि क्या करना है उसके साथ। ट्यूबर हमने पल्सरटीला से हजारों काम हम लेते हैं, पल्सरटीला से उसको रास्ता देते हैं। आप मजदूर को काम पे लगा देते हैं, उसको समझाते हैं कि काम क्या करना है, तो वो क्या करेगा? दीवार का दीवारें तोड़ेगा आपकी दीवार। उसको कहते हैं ना ये नाला साफ करना है तूने, ये खुदाई करनी है तूने ईंटें इकट्ठी करनी है, तूने गारा बनाना है, तूने ये करना है, उसको बताएंगे ना। डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन हर दवाई को ये पीछे वाली दवाई डायरेक्शन देगी। ट्यूबरक्लोनियम की डायरेक्शन रोकी है तो थूजा उसको डायरेक्शन देगी। ट्यूबरक्लोनियम को डायरेक्शन रुक गई है तो सिफिलियम उसको डायरेक्शन देगी। भाई एक सुपरवाइजर रखते हैं ना, एक मॉनिटर रखते हैं ना, एक ठेकेदार होता है, एक आर्किटेक्ट, डायरेक्शन कौन देता है? मजदूर तो बेचारा। आप क्या करेंगे? उसको मेरी बिल्डिंग बना दे, वो बना देगा आपको, उसको क्या पता बिल्डिंग कैसे बनती। तो ये मजदूर हैं सारे, इन मजदूरों के पीछे सुपरवाइजर लगाने हैं, मॉनिटर लगाने हैं, मैनेजर लगाने हैं, सारे ये लगाने हैं तो फिर ये काम करेंगे ना। ऐसा ही है ना। फौज आपके पास 20 लाख है, उसके पास जर्नैल ही कोई है, फौज में क्या लड़ना है? किस माल पे लड़ना है? भाई आप पे 10 लाख फौज है। क्या होता है? एक जनरल होता है, फिर उसके नीचे ब्रिगेडियर होता है, फिर उसके नीचे कर्नल होता है, फिर मेजर होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर सूबेदार होता है, फिर लांस नायक होता है, फिर सिपाही होता है। लड़ता तो सिपाही है, इसी तरह है ना। तो सिपाही को कौन लड़ाएगा? एक ऊपर से कमांड ऑर्डर आएगा, जनरल ऑर्डर करेगा, किसको करेगा? ब्रिगेडियर को करेगा, ब्रिगेडियर किसको करेगा? कर्नल को करेगा, कर्नल मेजर को, पूरा एक आपने सिपाही से काम लेना है ना। अब सिपाही तो नहीं खुद से कोई फैसला कर पाता कि मैंने क्या करना है। पर सटीला ने खुद से कोई फैसला नहीं करना, आपने उसको किस डायरेक्शन पर डालना, उसकी सलाहियत क्या है वो तो उसके अंदर प्रूव्ड है।
सिपाही की सलाहियत क्या है कि वो मशीन गन भी चला सकता है, वो तोप भी चला सकता है, वो पिस्टल भी चला सकता है, उसको ट्रेनिंग दी गई है कि जनाब तू छोटा भी मार सकता है, छुरी भी चला सकता है। ये तो उसकी सलाहियत है। उसकी सलाहियत को बुरे कार कौन लाएगा? कमांड। जैसे नूर मोहम्मद पता क्या कहता है, ये ऑरोमेटन है सारे मिनरल का कमांडर है, ये सारे मिनरल की सिमत को दुरुस्त रखता है, उनकी कंपोजिशन को दुरुस्त रखता है। वो बंदा जो पीएचडी डॉक्टर नहीं था, ये उसके अल्फाज हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज थे। ऑरोमेट क्या करता है? ये कमांडर है, ये जनरल है, ये कंपोजिशन को दुरुस्त रखता है। तो मैंने एक दवाई के बारे में आपको बताया, आप सैकड़ों दवाइयों पे जब हम निकलेंगे तो बेशुमार ऑब्स्ट्रक्शन है, बेशुमार रास्ते खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? हम तो बेशुमार ऐसे काम करते हैं, अपनी दवाई देते हैं, अगले दिन जो देते हैं उसी का असर जाहिर कर रही होती है। हम अगले दिन दे देते हैं, वो कहते हैं पहली डोज खाई से डॉक्टर साहब में बेहतर हो गया था, अगली डोज खाई तो मेरे साथ तो तमाशा ही लग गया है। हम कोई एनीमिकल दे देंगे अगले दिन उठा के। ऐसे ही करते हैं ना। रिलेशनशिप का तो हमें ख्याल ही कोई नहीं है ना। चले जी, ओपियम जो है ना, ये बेसिकली बड़े मज़े की दवाई है और ये दवाई सिस्टम को स्लो करती है। आपके जब सिस्टम स्लो होंगे, आपके सिस्टम के प्रोसेस स्लो होंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो हम ओपियम का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करती है? और बड़ा खूबसूरत जुमला एक ने उसने लिखा हुआ है, कैंट ने, ओपियम के बारे में। वो कहता है जहां हम सल्फर देते हैं, हम सल्फर गलती से देते हैं, वहां हमें ओपियम देनी चाहिए एज ए इंटरकरंट रेमेडी। कैंट ने लिखा हुआ है लेक्चर के अंदर, कहता है जहां हम सल्फर देते हैं ना, वहां हमें ओपियम देनी चाहिए। ये फंक्शन को तेज करती है, फंक्शन को तेज कराती है। तो जो चीजें सुस्त हो जाए, स्लगश हो जाए, सीखने का अमल, कोई सिक्रीशन सुस्त हो गया है, तो ये उसको तेज करते हैं। आगे समझ।